जोहार साथियों, मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी। मित्रों, आप जिस शख्सियत का नाम जो है बारंबार सुनते होंगे और वो शख्सियत जो कि एकीकृत बिहार कह लीजिए और बिहार से अलग होने के बाद जो झारखंड कह लीजिए, बड़े बड़े ऐसे ऐसे ओहदे पर रहे और उन तमाम ओहदों पर रह करके जो बड़े बड़े कीर्तिमान जो स्थापित किए हैं और एक विकास का गाथा लिखे हुए हैं। और जब बिहार से अलग हुआ, उसके बाद झारखंड विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष माननीय इंदर सिंह नमधारी जी, जो कि हमारे समक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे टीवी चैनल में। धन्यवाद सर। जिस तरीके से जो डाल्टनगंज भंडरिया विधानसभा के जो प्रत्याशी हैं, एक के पिता के सुजोग्य पुत्र दिलीप सिंह नमधारी, जो कि एक सुजोग्य पुत्र की जो भूमिका निभा रहे हैं सर, और आपकी जो सर ये राजनीतिक जो विरासत है सर, इसे जो संभाल रहे हैं सर, और जिस तरीके से सर एक जन समर्थन कह लीजिए, एक जन सैलाब कह लीजिए सर, जिस तरीके से इनके पीछे जो सर जो दौड़ रहा है सर, आ रहा है सर, जुड़ रहा है सर, इसको आप सर किस रूप में देखते हैं सर? वास्तव में जो मैं यहाँ की जनता का रुझान देख रहा हूँ, वो देखकर मुझे ये महसूस होता कि नहीं, मैं संतुष्ट हूँ कि मैंने जो जनता की सेवा की है, जनता उसको स्वीकार करती है। क्योंकि 15 साल मैं एब्सेंट रहा हूँ। 2007 में मैंने विधानसभा से इस्तीफ़ा दिया, केवल सैद्धांतिक रूप में, और बिना किसी पार्टी के मैं इंडिपेंडेंट लड़ गया, कोई किसी पार्टी से बिना टिकट लिए। और मैं जब लड़ा तो लोगों ने हमको डराया कि आप अब जीत नहीं सकिएगा, आपके विरोध सरकार है। जो पुलिस मंत्री थे वो एकदम डेरा डाल के बैठ गए, लेकिन यहाँ की जनता ने मुझे जिता दिया, कोई पार्टी नहीं। तो इतना मुझे आत्मविश्वास था, और उसी आत्मविश्वास से मैं चतरा का लोकसभा का चुनाव भी लड़ गया निर्दलीय। क्योंकि लोकसभा का चुनाव निर्दलीय जीतना एक टेढ़ी खीर है, लेकिन वहाँ की जनता ने, क्योंकि उसका ज़्यादा जो भाग था वहाँ का, वो पलामू से सटा हुआ था, लातेहार, चंदवा, वो सारा इसी में था। तो पलामू की जनता का स्नेह मुझे मिला, और मैं बिना किसी पार्टी का शरण लिए सीधे लोकसभा पहुंच गया। इसलिए मेरा विश्वास था। मैंने अपने बेटे से कहा, देखो टिकटों में बहुत चल रहा है आजकल, मार पीट, गाली गलौज, किसको देंगे किसको नहीं, पैसा चल रहा है। कोशिश भी की, मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि जो बाकी कांग्रेस के प्रति था कि अगर ये लड़े तो अच्छा होगा। तो खड़गे जी से मेरी बातचीत हुई, क्योंकि सांसद रहते हुए रेलवे कमेटी में ये मंत्री थे, मैं मेंबर था उसमें। मैंने उनसे बात की, वो तैयार हो गए, कहे कि चलिए आप यहाँ के प्रभारी पर उन्होंने कहा कि इनको आप पार्टी में लीजिए। लेकिन क्या कारण था कि वो नहीं हुआ, ये अब चुनाव के बाद बहुत से भेद खोलेंगे आपको, क्या कारण रहे होंगे। लेकिन इसमें खड़गे जी का कोई दोष नहीं था, कौन लोग थे वो बाद में पता चला। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि अब तो बात यहाँ तक की है, अब तुम बताओ, तुम्हारा पिता एमएलए बना निर्दलीय, एमपी बना निर्दलीय, तो तुम निर्दलीय नहीं बन सकते हो, बताओ आत्मकथा। और मुझे सोचकर उसने कहा कि मैं लड़ूँ। उसने इसलिए इस बात बेटे की एक मत हो गए और नॉमिनेशन कर दिया। सर, आपका राजनीतिक कैरियर जो रहा है सर, और एक बहुत बड़ा कैरियर रहा है सर, और एक कह लीजिए कि रहस्य कह लीजिए, और एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण भी रहा है सर। और आपने राजनीति का ऐसे ऐसे विषाद खेले हैं सर, जो कि ये लोगों के सोच से सर परे हैं। हम वो कह लीजिए सर कि स्टूडेंट लाइफ से सर हमने आपको देखते आया सर, जानते आया है, लेकिन ये हमारे कह लीजिए कि जीवन का सौभाग्य है सर कि हम एज ए रिपोर्टर सर आपसे बात कर रहे हैं। सर आपसे हम जानना चाहेंगे सर कि जिस तरीके से सर आपका जो कार्यकाल
वह कार्यकाल बिल्कुल ही निर्भीक कह लीजिए, निष्कलंक कह लीजिए, बेदाग कह लीजिए। तो क्या सर आपकी जो सर राजनीतिक विरासत है, क्या उस पर जो आपके जो सुपुत्र हैं उस पर खरे उतरेंगे सर? निश्चित होते मैं आखिर कोई पूरा एजेंट हो गया है, उसके स्वभाव को मैं जानता हूँ। मैं जब अपने कार्यों के चलते कभी मीटिंग है, इधर है, देश विदेश में घूमना होता था, मंत्री रहते हुए, स्पीकर रहते हुए, तो पीछे ये जो डील करता था पब्लिक से, क्योंकि डॉक्टर के पास तो रोगी पहुँचेंगे, तो मैं कहीं हूँ लेकिन जनता तो आएगी, यहाँ कर दीजिए, काम नहीं है, बीमार है, चलो हॉस्पिटल वाले को कहा कि उनको लीजिए, अपने पास से पैसा दे देता था, दवाई दे दीजिए। बहुत बहुत हद तक जनता के बीच उनके दिल में बैठा हुआ कोई न्याय नहीं है। इसलिए ये जो इतना आप हजूम देख रहे हैं, इतना भीड़ देख रहे हैं, ये एक दिन का नहीं है। मेरे 30 साल और बीच में इसका भी जो सेवा काल है वो अलग से था, तो बहुत से इसके मैंने लोगों के काम कराने, ये करना या मुझसे कहना के साथ मैं पिताजी से ये काम कर दीजिए, इसलिए इसकी अपनी पहचान भी बहुत ज़्यादा। सर ये कह लीजिए सर कि युवाओं के रोल मॉडल माने जाते हैं और युवाओं के सर ये बड़े चेहरे में से आते हैं और युवा प्रत्याशी हैं। तो खास कर से सर जिस तरीके से इनके पीछे एक हुजूम कह लीजिए, एक बहुत बड़ा वर्ग का जो जन समर्थन जो मिल रहा है सर, तमाम वर्गों का मिल रहा है। तो खास कर से सर ये जब विधानसभा में तमाम युवा, शोषित, पीड़ित, वंचित का जब आवाज़ बनकर जो है सर ये विधानसभा में जाएंगे सर, तो खास कर से युवाओं के लिए क्या कुछ कर पाएंगे सर? तो युवाओं के लिए सभी लोगों ने छलने का काम किया है। ये प्रश्न तो आप उसी से पूछ सकते हैं, मैं तो अब जवान हूँ नहीं, युवा तो मैं कुछ बता दूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि जो अनुभव उसको प्राप्त हुआ है, क्योंकि लंबे समय तक एक ही बेटा मेरा है, देखता रहा, लोग आते थे, उनसे मिलना, उनसे बात करनी, वो समझता है कि क्या कैसे किसी का कदर किया जाता है, कैसे किसी से डील किया जाता है, इसलिए इसको काम करने में ज़रा भी दिक्कत नहीं हो। और मैं समझता हूँ कि जनता ये महसूस करेगी कि पहले के और इसमें क्या फ़र्क है, कुछ ही दिनों के बाद उनको पता लगेगा। सर ये तमाम वर्ग जो है सर, दिलीप सिंह नामधारी जो कि आपके सुपुत्र हैं, इन्हें एक आपका छवि के रूप में देखते हैं कि जैसे माननीय ने अपना जिस तरीके से लंबा कार्यकाल जिया है और तमाम वर्गों के हित की बात किया है और तमाम मोर्चे और तमाम इश्यूज, सोशल मुद्दे पर हर जगह पर आप जिस तरीके से तटस्थ रहे हैं, जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर जो आपने अपना विचार भी दिया है, आप खड़े भी रहे हैं, निदान भी किया है, तो क्या आपका एक उत्तराधिकारी का रूप कह लीजिए या कह लीजिए कि जिस तरीके से सीनियर नामधारी जी ने जिस तरीके से लोगों का समस्याओं का निदान किया है, क्या वो तमाम मुद्दों पर जो जूनियर नामधारी कह लीजिए जो आपके सुपुत्र हैं, अभी प्रत्याशी हैं, क्या वो सर खरे उतरेंगे? ये लोगों का सवाल है सर। ये तो मजबूत की बात है, कल क्या होगा, लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा कि जो मेरा अनुभव है और मेरे कार्यकाल में, चूँकि अब मैं नहीं हूँ, आप बात तो इसी को करनी है, कोई मिलने आया, कुछ आया, तो उस तहजीब से बहुत लोग प्रभावित हैं और अब सच मानिए कि बहुत उसके नारे लगते हैं। नीचे हम रिव्यू कर रहे थे, हाँ, उसमें बहुत सारा नारा लगा गया, उनका 3-4 हम अभी खबर बनाए हैं, तो हम एक करके रिलीज करेंगे सर। इसीलिए मैं कहता हूँ कि उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उसको बहुत कुछ पता लग गया कि जनता को कैसे उनसे डील किया जाता है जनता, लेकिन दिल में दर्द होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है दिल में। लेकिन अगर मैं बड़ा आलोक को बहुत अच्छा मानता हूँ, सारा कोई ये नहीं करता है, लेकिन राजनीति के योग्य नहीं है बस बात और कोई। सर यहाँ पर हम सब पब्लिक रिव्यू कर रहे थे और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने जो कि 2 मरतबा का ये सिटिंग एमएलए हैं और बीजेपी के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी है ना, तो सर क्या है कि लोगों में बहुत बड़ा आक्रोश है, जन आक्रोश है सर, बहुत बड़ा वर्ग जो है सर, ये अभी जो सिटिंग एमएलए है आलोक चौरसिया, इनसे नाराज है सर। तो सर ये हम जानना चाहेंगे कि जो नाराज़गी है
है ना। तो क्या उस नाराजगी क्या ये अभी जो पुलिस नामधारी जो कि आपके सुपुत्र हैं वो दूर कर पाएंगे सर? देखिए, नाराज़गी तो मान लीजिए कि उनसे है। अब ये बात है कि अगर ये जीतता है तो लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा हों, क्योंकि लोग मुझे सड़क दिखाते थे 15 साल में आप नहीं आए, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो वो सब तो मुझे मालूम है कैसे मैं डील कर रहा। तो फेस तो करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा कोई प्यासा हो तो उसको पानी जल्दी चाहिए। सर इनकी लड़ाई जो है सर, स्टॉप कीजिए ना, खत्म हो गई है। इसको ख़त्म हो जाएगा, बोल लीजिए, इसको एंड कीजिए। हाँ जी मित्रों, तो हम सीनियर नामधारी जी से नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलाते हैं। तब तक बने रहिए सन ऑफ झारखंड माइकल मीडिया जंक्शन। कैमरे के पीछे अजय सिंह, जय हिंद, धन्यवाद।